हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज की वीडियो में हम स्पेशल स्पोकन इंग्लिश के अंतर्गत कुछ ऐसे सेंटेंसेस पे चर्चा करेंगे जो आप हिंदी में तो बोल लेते हो, लेकिन जब इंग्लिश में बोलने की बात आती है तो वहाँ पर आप अटक जाते हो। ठीक है, जैसे कि कुछ मैं सेंटेंसेस पढ़ रहा हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, या यही है जो मैं कहना चाहता हूँ, यही तो मैं कहना चाह रहा था, जो भी बोल लो, यही तो मैं कहना चाहूँगा। किसी भी सेंटेंस को यही तो है जो मैं कहना चाहता हूँ, यही तो है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, यही तो था जो मैं कहना चाहता था। ठीक, ऐसे सेंटेंसेस आप जो किसी भी टेंस में बोल लो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। यही तो मैं बताना चाहता था, यही तो मैं बताना चाह रहा था, या यही तो है जो मैं बताना चाह रहा था, यही तो है जिसे मैं बताना चाहता था। देख लीजिए, यही तो मेरा मतलब था, यही तो है जो मेरा मतलब था, यही तो मैं कहना चाहूँगा, यही तो मैं करना चाहूँगा, यही तो मैं बताना चाहूँगा, यही तो मैं सुनाना चाहूँगा। देख लो, आपके ऊपर है, किसी भी वर्ब में लेके चले जाओ, बात एक ही आएगी। इसी को तो मैं समझा रहा था, इसी बात को तो मैं समझा रहा था, इसी बात को मतलब यही बात तो थी जिसे मैं समझा रहा था, यही बात तो है जिसे मैं समझा रहा था, यही तो है जो मैं नहीं चाहता, यह वही तो है, ठीक है, जो मैं नहीं चाहता हूँ। कैसे भी बोल लो, यही बात थी जिसे अंकिता पसंद नहीं करती थी, यही बात थी मतलब यही बात थी जिसे या जो अंकिता पसंद नहीं करती थी, यही तो थी या यही बात तो थी जिसको अंकिता पसंद नहीं करती थी, यही था जिसे लोग संघर्ष कहते थे। ठीक, यही था जिसे लोग संघर्ष कहते थे। तो आप ऐसे सेंटेंसेस हिंदी में तो खूब पाते हो, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोला जाता है वहाँ समस्या हो जाती है। तो आइए उस समस्या को दूर करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस के लिए मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, दिस प्लस बी। बी का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर। ध्यान दीजिएगा, दिस हमेशा यहाँ सिंगुलर है, क्लियर है। तो हमेशा जब सिंगुलर है तो इसमें से इज प्रेजेंट में और पास्ट में वाज लगेगा। एम, वर का प्रयोग और आर का प्रयोग नहीं होगा, क्लियर, क्योंकि ये सिंगुलर है। हाँ, अगर मान लीजिए फ्यूचर हो जाएगा तो इसमें फ्यूचर आ सकता है, उसके हिसाब से लगा लेंगे। तो इज, एम, आर और वाज, वर होता है। चूंकि ये दिस एक वचन है इसलिए इज और वाज का प्रयोग करेंगे टेंस के अनुसार, क्लियर। प्लस व्हाट क्लॉज, यानी जब भी आप यहाँ इज, एम, आर लगा लेंगे वाज, वर जब भी टेंस के अनुसार, तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि व्हाट क्लॉज स्टार्ट होगा। व्हाट मतलब जो, देखिए मैंने यहाँ हिंदी लिखा हुआ जो या जिसे, इसकी हिंदी यहाँ पर जो या जिसे होगी। और यहाँ पे व्हाट के बाद कोई ना कोई, अब क्लॉज मैंने लिख दिया। क्लॉज का मतलब होता है जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक फाइनाइट वर्ब हो। ठीक, चूंकि व्हाट से स्टार्ट है इसलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा या प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होगा। क्लॉज नहीं पढ़ा रहे हैं, क्लॉज पढ़ाएंगे, बताएंगे तो उसमें डिटेल में जाएंगे। बस इतना समझिए, व्हाट रहेगा, व्हाट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, क्लियर। और हिंदी में होगा यही है, यही था, यही थी, जो या जिसे, कर्ता प्लस क्रिया। और दिस का हिंदी यही या इसी होगा, क्लियर। यह भी होता है, यही बोलेंगे, इसी बोलेंगे, बोलने का तरीका जैसा भी हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को हल करते हैं। आइए देखते हैं, आपका कन्फ्यूजन दूर करते हैं। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, देख लीजिए प्रेजेंट टेंस है, तो टेंस वाला सिस्टम यहाँ से चालू होगा। यही तो है जो मैं कहना चाहता हूँ, यही तो है जिसे मैं कहना चाहता हूँ, यही तो है जिसे मैं कहना चाह रहा हूँ। ऐसे देखो, यहाँ भी मैं लिखा हूँ इसको, अथवा मैं ऐसे कर सकते हो, यही तो है जो मैं कहना चाहता हूँ, यही तो है जिसे मैं कहना चाह रहा हूँ। ऐसे वैसे चाह रहा हूँ, इसका कंटिन्यूअस टेंस में वांटिंग नहीं होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज़ होता है। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू। अब वांट टू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वांट टू है गया। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, कर्ता। कर्ता कहाँ आ गया, ये यहाँ आपका आ गया वाट के बाद। देख लीजिए यहाँ वाट क्लॉज मैंने क्या बोला, वाट आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्रिया यानी वर्ब आएगी, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब कोई भी हो सकती है टेंस के मुताबिक। अब टू आया, कहना। कहना का मतलब आप जानते ही हैं, कहना का मतलब क्या होता है, से। कहना का मतलब टेल भी होता है। तो टू के बाद हमेशा वर्ब आएगी। बस मेरे कहने का मतलब इतना ही था, यहाँ जब भी टू आएगा ना, इसके बाद हमेशा वर्ब आएगी। तो देख लीजिए, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से, यही तो है जो मैं कहना चाहता हूँ।
देख लीजिए, इधर टेंस भी हो गया, व्हाट क्लॉज। अब ध्यान देना, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका अलग क्लॉज हो गया और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका अलग क्लॉज हो गया, इसे व्हाट क्लॉज बोलते हैं। ठीक है ना, ये नाउन क्लॉज का काम कर रहा है, वैसे कम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। डिटेल में अगर हम क्लॉज बताएंगे तो उसमें जाएंगे, बहुत डिटेल है, तो बस इतना समझ जाइए कि दिस सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, व्हाट आई वांट टू से एक कम्प्लीमेंट है, इसे व्हाट क्लॉज बोलेंगे। ओके, यही तो मैं बताना चाहता था, यही तो है जिसे मैं बताना चाहता था। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल। ठीक, दिस इज़ व्हाट, अब बताना चाहता था, सेकेंड फॉर्म में देखो, यहाँ चाहता हूँ आया था इसलिए वांट लगाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया, तो सेकेंड फॉर्म लगा देंगे किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। तो आई वांटेड टू टेल, मैं बताना चाहता था, बस जो यहाँ पे जोड़ दोगे, यही तो है जिसे मैं बताना चाहता था, जो मैं बताना चाहता था, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल। यही तो मेरा मतलब था, यही जो मैं बोल रहा हूँ यही तो मेरा मतलब था, दिस इज़ व्हाट आई मीन्ट। सेकेंड फॉर्म मतलब था, मतलब होना, मीन मतलब था, ठीक है ना, मीन्ट। ध्यान दीजिएगा, ये भी सेकेंड फॉर्म है, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में यूज़ किया गया है, मतलब था, मतलब होना। यही तो मैं करना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा, यही तो मैं करना चाहूँगा, दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू डू। अब यही तो मतलब यही तो है जो मैं करना चाहूँगा, तो दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू डू, करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू डू। ध्यान दीजिएगा, ऐसे में करना चाहूँगा, पढ़ना चाहूँगा, रुकना चाहूँगा, बैठना चाहूँगा, खाना चाहूँगा, इसके लिए वुड लाइक का प्रयोग किया जाता है, आई वुड लाइक टू डू, दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू डू। इसी बात को तो मैं समझा रहा था, अर्थात इसी को तो मैं समझा रहा था, तो दिस इज़ व्हाट आई वॉज मेकिंग यू अंडरस्टैंड। ध्यान दीजिएगा, इसी को मतलब इसी बात को, यहाँ पर बात छुपा हुआ है, चाहो तो लिख भी सकते हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, व्हाट से पहले यहाँ पर कोई नाउन नहीं लिख रहा हूँ मैं। अगर आप नाउन लिख देते हो, जैसे यह वही स्थान है जहाँ मैं रहता हूँ, यह वही कारण है जिसके कारण मैं रो रहा था, यह वही समय है जब मैं आया, तो वह रिलेटिव हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, लेकिन मैं वो नहीं लिखा हूँ, केवल बस वाट क्लॉज की यहाँ पर चर्चा हो रही है, इसलिए मैंने खाली वाट की बात की है। हमेशा वर्ब के बाद ये वाट वाला क्लॉज स्टार्ट हो जाएगा। इसी बात को तो मैं समझा रहा था, या इसी को तो मैं समझा रहा था। ठीक, दिस इज़ वाट आई वॉज मेकिंग यू अंडरस्टैंड। अब मैं समझा रहा था, चूँकि यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट नहीं आया, मैं तुम्हें समझा रहा था, मैं उसे समझा रहा था, मैं उन्हें समझा रहा था, मैं इसे समझा रहा था, मैं दुनिया को समझा रहा था, कोई ना कोई एक यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, तो मैंने यहाँ यूँ मान लिया है कि मैं तुम्हें समझा रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे यूँ लिख दिया। वैसे मैं के बाद यहाँ पर तुम्हें, उसे, मुझे, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट लिख दो, उसी का कारण यहाँ पर आप उस ऑब्जेक्ट को लिख दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है, यही तो है जो मैं नहीं चाहता, यानी यही तो बात है जो मैं नहीं चाहता, यही तो चीज़ है जो मैं नहीं चाहता, यही तो कथन है, तो दिस इज़ व्हाट आई डोंट वांट। देख लीजिए, दिस इज़ व्हाट आई डोंट वांट, यही तो बात है जो मैं नहीं चाहता। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो छुपा भी रह सकता, देखो इसमें नहीं आया, बाकी में नहीं आ रहा है, अगर आए तब भी जो व्हाट लिखोगे, और जो नहीं आया, जिसे नहीं है, तब भी व्हाट लिखोगे। यही बात थी जिसे अंकिता पसंद नहीं करती थी, दिस इज़ व्हाट। अब चूँकि यहाँ थी आ गया पास्ट टेंस में, पीछे ज़माने की यानी बीते ज़माने की बात है, पास्ट की बात है, तो दिस इज़ व्हाट अंकिता डिडंट लाइक, इसको डिडंट भी बोलते हैं, डिंट भी बोलते हैं। ठीक, दिस इज़ व्हाट अंकिता डिडंट लाइक, यही बात थी जिसे अंकिता पसंद नहीं करती थी, या अंकिता को पसंद नहीं थी। यही था जिसे लोग संघर्ष कहते थे। अब यही था, देखो यहाँ था आ गया, दिस वॉज व्हाट पीपल कॉल्ड स्ट्रगल, यानी यही था, दिस वाज वाट था आ गया, यहाँ पे भी देखो थी आया तो वाज लगाए हैं, दिस वाज वाट, यही था। अब वाट है जिसे, पीपल मीन्स लोग, यहाँ देख लीजिए लोग लगाया, संघर्ष कहते थे तो कॉल्ड, स्ट्रगल कहते थे या पुकारते थे, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लग गया है। ध्यान से देख लीजिएगा एक बार फिर से, ऐसा कहीं पर आपके सामने कोई हिंदी का सेंटेंस आ जाए, उसको इंग्लिश में आपको बोलना हो, जैसे यही तो मैं कहना चाहता हूँ, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, यही तो है जो मैं कहना चाहता हूँ, तो आप उसको बोलेंगे दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। ठीक, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। ये कंटिन्यूअस टेंस में रहे तब भी ऐसे बोलेंगे, इंडेफिनिट में आएगा तब भी ऐसे बोलेंगे, यही तो मैं बताना चाहता था, यही तो मैं बताना चाहता हूँ। अगर चाहता हूँ रहेगा तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल,
चाहता था, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल, बताना चाहूँगा, दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू टेल, ऐसे हो जाएगा। तीनों टेंस में हो रहा है, पीछे देख रहे हैं ना। यही तो मेरा मतलब था, दिस इज़ व्हाट आई मींट, यही तो मेरा मतलब है, दिस इज़ व्हाट आई मीन, यही तो मेरा मतलब होगा, दिस इज़ व्हाट आई शैल मीन, ओके। यही तो मैं करना चाहूँगा, दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू डू, इसी बात को तो मैं समझा रहा था, दिस इज़ व्हाट आई वॉज मेकिंग यू अंडरस्टैंड। ध्यान दीजिएगा, अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, लेकिन मेक अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझाना, ठीक, पॉजिटिव वर्ब की तरह, तो इसलिए मैंने यहाँ मेकिंग लगा दिया, दिस वॉज, ठीक है, व्हाट आई वॉज मेकिंग यू अंडरस्टैंड। समझना और समझाना दो अलग अलग चीज़ें हैं, समझना अंडरस्टैंड, समझना मेक अंडरस्टैंड, ओके। चूँकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है, मैंने बता दिया, इसीलिए मैंने यहाँ पर यूँ लगा दिया। आप कोई भी ऑब्जेक्ट लगा देंगे जिसके लिए आप बोल, जैसे इसी बात को तो मैं तुम्हें समझा रहा था, मैं उसे समझा रहा था, मैं दुनिया को समझा रहा था, मैं अंकिता को समझा रहा था, मैं सीता को समझा रहा था, मैं मुकेश को समझा, जो आप यहाँ बोलोगे उसी को यहाँ लिख दोगे, ओके। यही तो है जो मैं नहीं चाहता, दिस इज़ व्हाट आई डोंट वांट, यही तो बात है जो मैं नहीं चाहता, ऐसे आप बोलेंगे। यही बात थी जिसे अंकिता पसंद नहीं करती थी, दिस वॉज व्हाट अंकिता डिडंट लाइक, दिस वॉज व्हाट अंकिता डिडंट लाइक, यही था जिसे लोग संघर्ष कहते थे, ठीक है, दिस वॉज व्हाट पीपल कॉल्ड स्ट्रगल, ठीक है। तो यह स्पेशल स्पोकन इंग्लिश के अंतर्गत आज मेरी टॉपिक थी, दिस प्लस बी प्लस व्हाट क्लॉज, यही है, यही था, यही थी, जो, जिसे, कर्ता प्लस क्रिया, और यही, इसी, दिस का मतलब होगा हमेशा वाज और ई जाएगा क्योंकि एक वचन है टेंस के अनुसार, और व्हाट का मतलब होगा जो और जिसे। व्हाट क्लॉज में एक सब्जेक्ट एक क्रिया होना अनिवार्य है, चाहे वह सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आके तब मेन वर्ब आए, चाहे डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आए, लेकिन आए, इसे कहते हैं नाउन क्लॉज, ओके। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी और ज़रूर आएगी भी, अगर आप मन लगाकर ध्यान से देखते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं तो ज़रूर समझ में आएगी। बड़ा ही यूज़फुल टॉपिक है, आप इसको एक्सरसाइज के रूप में आप घर पर बैठ के बोल सकते हैं, इसका रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो अपने तक सीमित न रखें, अपने मित्रों, सगे संबंधियों, दोस्तों के पास भी इसको ग्रुप्स में, ठीक है, हर जगह इसको शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे लाभान्वित हों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दैट्स ऑल।